जय हिंद प्यारे साथियों। साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। अपन जिस विषय के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है राजस्थान का बजट। राजस्थान का जो संपूर्ण बजट है भजनलाल सरकार का, वो कल 10 जुलाई 2024 को पेश किया गया। श्रीमती दिया कुमारी जो हमारी राजस्थान की मुख्यमंत्री है उनके द्वारा पेश किया गया। तो युवाओं के लिए कौन कौन सी सौगातें हैं, युवाओं के लिए कौन कौन सी भर्तियों की घोषणा है, इसमें अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 ये भजनलाल सरकार का पहला संपूर्ण बजट है ना। किसके द्वारा पेश किया गया था? श्रीमती उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के द्वारा पेश किया गया था 10 जुलाई 2024 को। तो देखो, राजस्थान बजट 2024-25 भर्तियों और शिक्षा विभाग से संबंधित की गई घोषणाएं। भर्तियों किस किस विभाग में कौन कौन सी भर्तियां आई है और शिक्षा विभाग में कौन कौन सी भर्तियों की घोषणा की गई है, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना, ताकि पल पल की अपडेट आपके साथ जुड़ सके, पल पल की अपडेट आपको साझा हो सके। तो सबसे पहले देखिए, नंबर 1, 5 साल में देखो भजनलाल सरकार ने क्या घोषणा की है? 5 साल में 4 लाख पदों पर। कितने साल में? 5 साल में 4 लाख पदों पर होगी भर्तियां। सबसे पहली घोषणा उन्होंने यही की है भर्तियों से संबंधित कि 5 साल के अंतर्गत हम 4 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार देंगे। हर वर्ष 1 लाख भर्तियों किया जाना प्रस्तावित है। देखो 1 लाख हर वर्ष। देखो 5 साल में कितनी भर्तियां करेंगे? 4 लाख भर्तियां। हर वर्ष कितनी भर्तियां करेंगे? 1 लाख भर्तियां, लगभग 1 लाख के समथिंग है ना। युवा नीति 2024, और इसके साथ ही हम युवा नीति 2024 अपनाएंगे, जिससे युवाओं के बारे में सोचा जा सके, युवाओं का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो युवा नीति लाई जाएगी 2024। रोडवेज में देखो, जो रोडवेज में कंडक्टर, ड्राइवर, इनके लिए 1650 पदों पर होगी भर्तियां। देखो रोडवेज के अंतर्गत इन्होंने 1650 भर्तियों के बारे में घोषणा की है। इसके अलावा देखो नंबर 3 पर पुलिस जो विभाग है उसमें 5500 नए, कितने? 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा इन्होंने, जो पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत 5500 नए पद सृजित करने की घोषणा की है। तो अब जल्दी स्टार्ट हो जाओ और जुड़ जाओ तैयारी के अंतर्गत, है ना। तो अपने कौन कौन सी भर्ती आ गई? देखो 1650 रोडवेज में आ गई। इसके अलावा 5500 जो नए पद सृजित किए गए हैं वो किसके अंतर्गत किए गए हैं? राजस्थान पुलिस के अंतर्गत। इसके अलावा 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों। इसके अलावा 1500 डॉक्टर और 4000 नर्सिंग कर्मियों के नए पद सृजित किए जाएंगे। तो डॉक्टरों के लिए और नर्सिंग कर्मियों के लिए भी खुशखबरी है। खिलाड़ियों का मेस भत्ता, देखो खिलाड़ियों का इन्होंने घोषणा की है नंबर 5 पर, खिलाड़ियों का जो मेस भत्ता है उसको बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा। इन्होंने खिलाड़ियों के लिए भी एक सुनहरा अवसर दिया है। उन्होंने उनके जो मेस भत्ता है उसको बढ़ाकर 4000 रुपए करने की घोषणा की है। 10 लाख से ज्यादा निजी, देखो 10 लाख से ज्यादा निजी और सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर। देखो गवर्नमेंट ने वादा किया है कि 10 लाख से ज्यादा निजी और सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार देने का वादा किया है। इसके अलावा 50 नए, कितने? 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे। देखो 50 नए प्राथमिक स्कूल खुलेंगे तो सीधी सी बात है शिक्षक भर्ती में बढ़ोतरी होगी। 100 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। 100 स्कूलों को क्या किया जाएगा? अपग्रेड किया जाएगा। विश्वविद्यालयों के जो कुलपतियों का नाम बदलकर कुलगुरु क्या किया जाएगा? कुलगुरु। देखो जो विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं उनका नाम बदलकर कुलगुरु किए जाने की घोषणा किया है ना। इसके साथ ही आंगनबाड़ी के बच्चों को, कौन से बच्चों को? आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। देखो पहले स्कूल के बच्चों को 2 दिन दूध दिया जाता था, अब आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन दूध दिया जाएगा। अब भरपूर दूध पियो आराम से, 3 दिन दूध दिया जाएगा। हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ी। देखो इसके साथ ही 3 दिन दूध तो मिलेगा ही, और हर विधानसभा में 5 नई आंगनबाड़ियां खोली जाएंगी। तो सीधी सी बात है आंगनबाड़ियों की जो भर्ती है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही नंबर 10 पर स्कूलों में 350 करोड़, कितने? 350 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी का निर्माण होगा। इसके साथ ही टॉयलेट और बुनियादी सुविधाओं के लिए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही नंबर 11 संभाग स्तर पर बालिका सैनिक,
देखो संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा, इससे सैनिक भर्तियों में बढ़ोतरी होगी, बालिका सैनिक भर्ती में बढ़ोतरी होगी। तो ये अपनी भर्तियों और शिक्षा विभाग से संबंधित मुख्य मुख्य खबरें हैं। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि सर फर्स्ट ग्रेड की घोषणा, सेकंड ग्रेड की घोषणा, रीट की घोषणा, आईएएस की घोषणा, सॉरी आरएएस की घोषणा इस भर्ती में नहीं की गई है। कारण यह है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण घोषणाएं एक साथ कर दी गई हैं। 1 लाख भर्तियां, इनका डिवाइडेशन नहीं किया गया है। 1 लाख भर्तियां, अभी 1 लाख भर्तियों में देखो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके अलावा आरएएस भर्तियां भी सम्मिलित हैं। तो इसके अंदर कुछ ही दिनों बाद जैसे ही बहस होगी विधानसभा में, उसके बाद इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 1 लाख भर्तियों के अंतर्गत अपनी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके अलावा आरएएस की भर्तियां भी शामिल है। तो अपने आज से ही अपन जुड़ जाएं तैयारी के अंतर्गत, है ना। तो तैयारी आप सुचारू रूप से करते रहें, भर्तियां अवश्य आएंगी, है ना। 1 लाख भर्तियों का जैसे ही डिवाइडेशन होगा तो भर्तियां अवश्य आएंगी। आज से ही आप भर्तियों में जुट जाओ, है ना। और अगर मान लीजिए इस जो राजस्थान बजट 2024-25 है, उसकी जो संपूर्ण पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल साक्षी एजुकेशन 95 50 22 94, 95 50 22 94 को ज्वाइन करें और पीडीएफ प्राप्त करें। और बाकी की खबरें आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ अपन विदा लेते हैं। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।